देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी कितना है 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये बिंदु दिया हुआ है, इस तरीके कैसे हम दर्शा सकते हैं। इसे मान लेते हैं कोई बिंदु A है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है क्या B। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो इनके बीच की दूरी बताइए, जबकि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 5 दिया हुआ है और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है। इसको मानेंगे हम लोग x1, y1 के बराबर। जो A पॉइंट है ये कितना दिया हुआ है x, 5 दिया हुआ है, ये यहां से हम इसको x1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा x1 बराबर x हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको x1 y1 मान लेंगे। जो B पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम लोग x2, y2 मान लेंगे। तो x2 बराबर हो जाएगा 2 और y2 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, इतना बेसिक काम करना है। अब हमसे कह रहा है दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है इन दोनों के बीच की दूरी को पूछ रहा है। अब कह रहा है कि ऑलरेडी दे रखा है दोनों के बीच की दूरी d दे रखा है, कितना 17 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि आप x का मान बताइए। ये जो x है इस x का मान हमसे वो जानना चाहता है कि x कितना होगा। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पहले से पता है, क्या होता है, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। d का मान क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो d का मान 17 दे रखा है, हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे 17 यहाँ पर लिख देंगे। जो जो मान है उसको लिखते जाए, तो लिखेंगे तो x1 का मान कितना है, देखेंगे यहाँ x1 का मान x है, x लिख दिए, माइनस x2 का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिए, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का मान कितना है 5 है, 5 लिख दिए। अब यहाँ पर बात आ गई y2 की। अगर हम y2 को देखें तो y2 है -3, ठीक, y2 -3 है और y2 -3 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी पहले से माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे और प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा करड़ी हट जाएगा, जो स्क्वायर रूट या करड़ी दिख रहा है ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितना होता है 8, और 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 इधर आएगा तो घट जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा x - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे अब इसको क्या करेंगे इस साइड करेंगे, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 289 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 225। यहाँ पर है स्क्वायर और यहाँ पर एक नंबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा करड़ी चढ़ेगा, इस पर करड़ी चढ़ेगा, ठीक है। जब करड़ी चढ़ेगा यहाँ से ये हो जाएगा x - 2 बराबर प्लस माइनस करड़ी में हो जाएगा 225।
तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस, तो करणी में 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। अब 15 होने के कारण क्या अब यहाँ पे प्लस माइनस आया हुआ है जी। अब प्लस माइनस जब आया हुआ है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब यहाँ पे लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर माइनस का 15। x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 2। x बराबर कितना हो गया? माइनस का 13। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की दो वैल्यू है, एक माइनस का 13 आया और एक आया 27। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आया? x बराबर माइनस 13 और x बराबर 17।